क्या हुआ? जब नासा के वैज्ञानिक गए केदारनाथ में स्थित भीमशिला की जांच करने, उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वैज्ञानिकों के भी पसीने छूट गए। जब आप इस चमत्कार के बारे में जानेंगे तो आप भी इस चमत्कार को नमन करेंगे। दोस्तों, भीम केदारनाथ वही जगह है, पर भोलेनाथ का हर भक्त जाना चाहता है, लेकिन भोलेनाथ जिसे अपने पास बुलाते हैं वही वहां तक पहुंच पाता है। कहा जाता है कि वो खूबसूरत सफर होगा जिसमें परिवार साथ हो। शरद हवाएं क्या बीमार करेंगी जब मंजिल केदारनाथ हो। दोस्तों, अगर आप भी कभी केदारनाथ जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार बाबा जरूर लिखें। आपको जरूर ही केदारनाथ जाने का अवसर प्राप्त होगा। अब आगे बात करते हैं कि आखिर क्या मिला नासा के वैज्ञानिकों को केदारनाथ की भीमशिला जांचने पर, और आखिर भीमशिला का रहस्य क्या है कि उसने मंदिर को इतने बड़े प्रलय से बचा लिया। दोस्तों, 2013 में केदारनाथ घाटी में मंदाकिनी नदी ने ऐसा विकराल रूप धारण किया था कि देखते ही देखते जल प्रलय का मंजर लोगों के सामने था। ऐसा लग रहा था कि क्रोध से उफान मारती मंदाकिनी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जाएगी। प्रलय इतनी भयानक थी कि हर कोई जो कि वहां मौजूद था उसकी चपेट में आ गया था। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मांड में शिव जी से बड़ा कोई और नहीं है, और यह बात प्रलय की घड़ी में शिव ने सच करके भी दिखाई। भगवान शिव ने किया कुछ ऐसा कि मंदाकिनी अपनी लहरों से केदारनाथ के आसपास के मंदिरों को बहाए लिए जा रही थी। मंदाकिनी का साहस बढ़ता ही जा रहा था और वह केदारनाथ के मंदिर को भी अपनी लहरों में समेट लेना चाहती थी और बार बार मंदिर पर चोट कर रही थी। पानी का इतना तेज बहाव था कि केदारनाथ घाटी में मौजूद मंदिर और चट्टान एक पल में तहस नहस होकर पानी में समा गई। ऐसा लग रहा था कि लहरों की चोट का सामना मंदिर नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी शिव जी ने दिखाया अपना पहला चमत्कार। लहरों के बीच अचानक एक बड़ी सी शिला प्रकट हो गई। ये शिला ऊंचे पहाड़ के ऊपर से लुढ़कते हुए आई और इसकी रफ्तार कुछ इतनी थी कि यह मंदिर से अगर टकरा जाती तो मंदिर को भी गिरा सकती थी। लेकिन अंदर महादेव जो बैठे थे वे अपने निवास स्थान और भक्तों को कैसे हानि होने देते। कहा जाता है कि प्रलय के समय तकरीबन 300 से 500 तक आदमी मंदिर के अंदर शरण लिए हुए थे। वहां पर 2 साधु भी मौजूद थे। उनका कहना था कि वे मंदिर के पास ही एक पोल पर लटके हुए थे। उन्होंने ये भयावह दृश्य अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने सारी घटना को बाद में सभी को बताया। उनके अनुसार जब वह विशालकाय शिला बहुत तीव्र गति से मंदिर की ओर आई, परंतु मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर अचानक से थम गई, मानो किसी शक्ति ने उसे बलपूर्वक रोका हो। उस शिला की वजह से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, जिसके चलते मंदिर पर पानी का कोई असर नहीं हुआ। भक्तों की ऐसी धारणा है कि प्रलय की घड़ी में स्वयं भगवान शिव शिला के रूप में प्रकट हुए, तथा कुछ लोग इसे महाबली भीम का अवतार मानते हैं, क्योंकि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया था और महाबली भीम ने भोलेनाथ के मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली थी और कलयुग में मंदिर की रक्षा करने भी आए थे। केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु इस भीमशिला की भी पूजा करते हैं। भगवान शिव का वाहन नंदी है, जिसे शिव का अंश भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के द्वार पर नंदी महाराज विराजमान हैं। जल प्रलय की स्थिति में जब सब कुछ तबाह हो रहा था, उस समय शिव जी ने अपने वाहन की रक्षा की, जिससे आज भी नंदी महाराज के दर्शन शिव भक्तों को प्राप्त होते हैं। केदारनाथ धाम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि मंदिर का पट खुलने के बाद कई दिनों तक यहाँ पूजा पाठ नहीं हो पाया, लेकिन शिव जी का चमत्कार यहाँ भी दिखा। यहाँ पूजा नहीं होने के बावजूद भी शिवलिंग पर बेलपत्र मौजूद था और ऐसा लग रहा था मानो ताजा बेलपत्र शिव जी के ऊपर किसी ने चढ़ाया हो। वैसे भी केदारनाथ के बारे में मान्यता है कि शीत ऋतु के 6 महीने में जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता इनकी पूजा करते हैं और मंदिर से घंटी बजने की आवाजें आती हैं। 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलते हैं, तब भी मंदिर के अंदर मौजूद दीप जल रहा होता है। भगवान शिव का चमत्कार यह भी था कि मंदिर के अंदर मौजूद नंदी का पूरी तरह सुरक्षित रह जाना, जबकि मंदिर में मौजूद पांडवों की मूर्तियां खंडित हो चुकी थीं। अब बात करते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों को क्या मिला भीमशिला के पास। दरअसल दोस्तों,
जब आज के आधुनिक तकनीकों को लेकर कुछ वैज्ञानिक भीमशिला के निकट गए तो उन्होंने शिला पर कुछ प्रयोग करना चाहा, लेकिन शिला पर कोई भी प्रयोग संभव नहीं हो पाया। जब शिला को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन आधुनिक यंत्रों से भी भीमशिला हिल नहीं पाई। उसके बाद वैज्ञानिक भी हार मानकर चले गए और शिला को वहीं पर छोड़ दिया ताकि अब लोग वहां पर पूजा कर सके। दोस्तों, भीमशिला इतनी चमत्कारिक शिला है कि जो भी व्यक्ति केदारनाथ जाकर भोलेनाथ की पूजा करने के बाद भीमशिला की भी पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाती है। जब मंदिर में प्रलय के समय मौजूद लोगों ने भीमशिला को अपनी ओर आते हुए देखा था तो उनके भी पसीने छूट गए थे। लेकिन जो महादेव की शरण में खड़ा हो उसे भला किस चीज से खतरा हो सकता है। अंत में यही कहना चाहते हैं कि खुल चुका है नेत्र। तीसरा, शिव शंभू त्रिकाल का। इस कलयुग में वही बचेगा जो भक्त होगा महाकाल का। दोस्तों, क्या राय है आपकी केदारनाथ के बारे में? कमेंट सेक्शन में जय श्री केदारनाथ जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करें।